ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 48। आई होप आप लोगों को 47 तक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जो सपोर्ट मटेरियल कर रहे हैं क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 48 से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेटा जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में p इक्वल्स टू p माइनस 2√6 है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे देना है और आपसे बोला गया है कि पी स्क्वायर प्लस में 1 में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो सीधा सीधा आप p की जगह वैल्यू रख के भी इसको कर सकते हो, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्टकट वे में भी इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये p अगर 5 माइनस 2√6 है तो हम 1 में p अगर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। आप लोगों को पता ही है डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या करा इसका रैशनलाइज, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर 1 को अगर 5 प्लस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a माइनस बी, ए प्लस बी का मेथड होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि 5 का स्क्वायर माइनस में 2√6 का स्क्वायर हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √6 का करेंगे 6। आपका ओपनली बाहर आ जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, आपके पास क्या बच जाएगा 6। तो अब आपके पास 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 25 में से 24 को माइनस करा तो 5 प्लस में 2√6। तो आप देख सकते हो इसको आपको दे देना है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में आप यहाँ पे देखना आपके पास p 5 माइनस 2√6 है और इक्वेशन सेकंड में 1 में p 5 प्लस 2√6 है। बस फर्क आपका प्लस और माइनस का है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए इसमें करना क्या था आपको, p प्लस में इसमें फाइनली फाइंड आउट करना था आपको p स्क्वायर प्लस में 1 में p स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये जो आएगा आपको पता ही है मेथड। अगर यहाँ पर हम देखें तो मेथड जो बनता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का मेथड करें तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। p यहाँ पे a का वर्क कर रहा है 1 में p b का वर्क कर रहा है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो आपके पास p से p कैंसिल हुआ, 2 बचा और p का स्क्वायर और 1 में p का स्क्वायर। एक्चुअल में हमें ये वैल्यू चाहिए तो इसको हम ये रहने देंगे, 2 को हम उधर उठा के लेके आ जाएंगे। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम और ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन पुट इट p की वैल्यू आपने यहाँ पे p माइनस 2√6 और 1 में p की वैल्यू 5 प्लस में 2√6 यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ऐसे स्क्वायर को नहीं भूलना। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2√6 और 2√6 कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का। 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 में से 2 माइनस हुआ तो आपके पास आ गया बेटा 98 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में 1 में पी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेक्शन सेकंड जो कि बी पार्ट है। इसमें आपको पी स्क्वायर माइनस में 1 में पी स्क्वायर निकालना है। तो अब जरा देखिएगा मेथड जो होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के मेथड में भी आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस का होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर में भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बट इसमें माइनस आ रहा है तो इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा। आपको p की वैल्यू सीधा और 1 में p की वैल्यू सीधा आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो p की वैल्यू अगर हम देखें तो आपके पास था p माइनस में 2√6 इसका होल स्क्वायर और 1 में p 5 प्लस में 2√6 इसका होल स्क्वायर माइनस है बीच में। तो बेटा इसमें आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ और इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। या फिर इस पूरे को a मानो और इस पूरे को आप क्या मान लो b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मेथड होता है वो होगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इट मीन्स ये a का वर्क कर रहा है, ये b का वर्क कर रहा है। तो a प्लस बी, a प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में a माइनस बी मतलब a आपके पास ये रहा और b आपके पास ये रहा और माइनस यहाँ पर पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने इसको सॉल्व करा फर्स्ट पार्ट को तो माइनस से प्लस कैंसिल, सेकंड में भी प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस का 5 और माइनस का 5 और बीच में ना ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 5 5 कितना हो गया बेटा 10, 2√6 और 2√6 माइनस माइनस इनके कोफिशिएंट प्लस होंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 40√6 आ गया। तो सेक्शन बी भी खत्म। सेक्शन सी में जरा ध्यान देना बेटा, p की पावर 4 प्लस में 1 में p की पावर 4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक ही अप्लाई करनी पड़ेगी और ट्रिक क्या होता है आपका जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं p स्क्वायर प्लस में 1 में p स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मेथड अप्लाई हो रहा है। a का वर्क ये और b का वर्क 1 में p स्क्वायर आपका काम कर रहा है।
तो यहाँ पर अगर पी स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा मैं तो पी की पावर 4, और पी स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो 1 में पी की पावर 4, और यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी की पावर 4 प्लस में 1 में पी की पावर 4, इस 2 को इधर लेके आ गए। अब यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस में 1 में पी स्क्वायर क्या थी वैल्यू, आप इसमें चाहो तो इसका पार्ट ए जैसा मैंने सॉल्व करा तो उसमें देख सकते हो हमने पी स्क्वायर प्लस 1 में पी स्क्वायर को कैसे सॉल्व करा था, उसको आप सीधा यहाँ पे रख दो। नहीं तो अगर सीधा ये क्वेश्चन आता है तो बेटा उसमें तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि अगर पार्ट में आ गए इसी तरीके से तो आप इसी तरीके से करना जैसा मैं कर रहा हूँ। इसको अगर रखते हैं हम यहाँ पे 98 का स्क्वायर आपका 9604 और माइनस में 2 तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9602 पी की पावर 4 प्लस में 1 में पी की पावर 4। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा 48। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं 49 अगर क्वेश्चन को हम देखें, इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से करें तो बड़े जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो इसी क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको देना पड़ सकता है। 4 में 216 की पावर -2/3 एज इट इज, ये भी आपको यहाँ पे दे रखा है 243 की पावर 1/5 माइनस का। तो आपको पता ही होगा अगर कभी भी माइनस हो पावर और अगर मैं इसको ऊपर लेके चले जाऊं तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बता रहा है 1/x की पावर अगर माइनस में कुछ भी है ना, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व है बड़ी जल्दी। तो ये माइनस है, इसको मैंने क्या करा प्लस करा, तो मैं सीधा इसको उठा के ऊपर लेके जा सकता हूँ जो कि 4 के संग मल्टीप्लाई हो रहा है। एज इट इज ये -3/4 था, इसको प्लस करा तो 256 की पावर 3/4 पॉजिटिव 1 के संग मल्टीप्लाई, और एज इट इज ये भी। नेक्स्ट पार्ट में भाई 216 को हमने ओपन करना है। 216 को अगर ओपन करेंगे तो देखिए 256 और 243 का ये देखिए, वैसे तो 216 जो 216 है उसका हमें ये पता है कि भाई 6 की पावर क्यूब करेंगे तो 11, अदरवाइज आपको परेशानी होती है तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो जो कि एलसीएम प्रोसेस होता है 2 1 0, ऐसे करके आप 1 by 1 इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे 256 को ओपन करना है, 243 को विदाउट हेजिटेशन आप करना एलसीएम प्रोसेस से, तो उसमें कैंसिल आउट होकर अंदर की वैल्यू कुछ ऐसी ही बचेगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 6 की पावर 2 बचा जो कि 36 होगा, 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 1 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आंसर आ गया लास्ट 240। बच्चों आपको समझ में आ गया 49 क्वेश्चन भी।